अम्मी आप भी ना कितना सोचती हैं। एक जूता लेने के लिए 10 दुकानों पे जाना पड़ता है। वो दरअसल जूता तकलीफ देने लगा है ना। खैर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं। नहीं, जूता अगर तकलीफ देने लगे तो फौरन बदल देना चाहिए। नहीं तो बेचैनी बढ़ जाती है। तो जाओ। हाँ, लेकिन जल्दी वापस आना, नहीं तो तुम्हारा जूता मुझे बेचैन करता रहेगा। आपको कुछ चाहिए था? ओके, खुदा हाफिज। जल्दी आना। जी सनिया, जी भेज दीजिए। यकीन नहीं आ रहा। कहा था तुम्हें, मेरा अभी तक अंदाजा हुआ नहीं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कैसा लग सकता है तुम्हारा आना मुझे? सोच लो, ये ना तुम्हारी बीवी को जाके कोई बता दे, हैंडल कर पाओगे? अच्छा बताओ, कॉफी लोगी कि चाय? कॉफी, कॉफी पिला दो, फिर घर भी ड्रॉप कर देना। नहीं, मेरा मतलब घर के पास। मामी को बता के नहीं आई क्या? बता कर आने की गलती करती तो बाहर से ताला लगवा देती वो। तुम ऐसी तो नहीं थी, काफी बदल गई हो। 2 कॉफी ब्लैक। तो गोया झूठ बोल के आई हैं आप। मोहब्बत इंसान को बहादुर बना ही देती शानी, नहीं? मेरा ख्याल है कि मोहब्बत सच्चे लोगों का काम। झूठ की बुनियाद पर ताल्लुक ज्यादा देर चलता नहीं है। तुम्हें मेरा आना अच्छा लगा नहीं? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन मामी को बता के आती तो अच्छा होता। कम से कम हमारे पर बागी का लेबल तो ना लगता ना। अगर साथ चाहिए तो अब ये लेबल भी लगवाने ही होंगे ना, नहीं? Can't believe it. वाकई बहुत बदल गई है। तुम्हारे साथ ये ख्वाहिश ने बदल दिया मुझे। अच्छा,
सजीला को जानती है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो सिर्फ मेरी कजन नहीं बल्कि मेरी मंगेतर भी है। क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो? फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से वाकिफ नहीं। वाकिफ हूँ, इसीलिए तो आज तक आपको बताया नहीं था। काश आज भी नाम बता दो। ये खुशफहमी रह जाती दिल में कि कभी ना कभी मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है, इसीलिए तो आपसे कहता था कि स्तोसी से भी बाज रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हर एक को उसकी मोहब्बत मिले। ये सब कुछ जानती हैं तो अपने आप को शराबों के पीछे भगा भगा के क्यों थकाती हैं? ऐसे मशवरे मत दिया करो जिन पे तुम खुद अमल नहीं करते। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भागा। आर यू श्योर? आपको ऐसा क्यों लगा? सजीला को डिस्कस नहीं करना चाहती। सजीला शराब नहीं है, मोहब्बत है मेरी। बल्कि यूं कह लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत हैं। क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत पे बहुत मान दिखा रहे हैं। देखते हैं दोनों में से पहले कौन अपनी खुशफहमियों से बाहर आकर हार मानता है। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें संभाल लूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप पर ऐसा वक्त आया तो आपको कौन संभालेगा? तुम्हें कहा भी था कि लंच साथ कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी बात के लिए तुम ना कह दो ना, हाँ कहलवाना इम्पॉसिबल होता है। अब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी ना तो तब से हालत बदल चुकी है। बस तुम ही देखते हो। सारी हिम्मत तो पकड़नी पड़ेगी। अपनी बीवी को साफ साफ बता दो कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकते हो, सिर्फ मेरे साथ जीना चाहते हो। जानती है वो ये बात? जानती हो, समझती क्यों नहीं है? क्या उसे रास्ते से हट जाना चाहिए? सजीला अगर किसी से मोहब्बत करता है ना तो इस तरह उसका रास्ते से हटना बहुत तकलीफ से होता है, बहुत अजियतनाक। मैं इस तकलीफ से गुजरा हूं, मैं जानता हूँ। वो ये जानती है ना कि तुम्हारा नाम हासिल करने के बावजूद वो तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं बन सकी। तो इस नाम के रिश्ते को नाम का रिश्ता नहीं है ये, बीवी है वो मेरी, मोहब्बत करती है मुझसे। ठीक है, तो मेरी क्या जरूरत? शनि साइड पे गाड़ी रोको, मैं खुद घर चली जाऊंगी। छोड़ तो रहा हूँ तुम्हें घर। शनि फैसला कर लो तो। अगर सिर्फ घर तक ही छोड़ना है तो वो तो मैं खुद चली जाऊंगी। फिर अपनी सो कॉल बीवी की मोहब्बत पे छोड़ना है तो समझो कि तुमने मुझे छोड़ दिया। ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं। तो बता दो अपनी बीवी कि तुम क्या चाहते हो। साइड पे करे गाड़ी में। मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें घर बाबा, मैं कह तो रहा हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी शादी। मैं नहीं चाहती कि अम्मी को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ। मैंने कह दिया ना मैं छोड़ूंगा तो मैं ही छोड़ूंगा तुम्हें घर।
खुदा का वास्ता मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं इंसान, एक चलता फिरता आदमियों की मोम का गुड्डा नहीं हूं जिसको जब जी चाहा अपनी मर्जी से मोल्ड कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मुझसे नहीं कहा ना, लेकिन सारी दुनिया में जो दुहाइयां देती फिर रही हो कि मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं, ऐसा खुश रह सकता हूं मैं? आपकी खुशी चाहना भी आपकी नजर में मेरी गलती है। बस कर दो यार, बंद कर दो ये फिलॉसफी। मैं वाकई भूल गई थी शानी कि आप इंसान हैं जिसका अपनी मर्जी से जीना उसका हक है। मैं होती कौन हूं आपसे मोहब्बत करने वाली? मेरी मोहब्बत में दम होता तो आप खुश होते मेरे साथ। मुझे मान लेना चाहिए कि मेरी मोहब्बत हार गई। मैं हार गई शानी, मैं हार गई। हाय। मुझे पता है कि तुम्हें आज जल्दी नहीं जाना, इसलिए मैं आया हूँ, है ना? हाँ, लेकिन क्यों? मेरे साथ घर चलोगी? किसके? तुम्हारे या तुम्हारे भाई के? वो एक ही तो बात है। वो भाभी को तुमसे मिलने का बहुत शौक है। भाभी को कैसे पता हमारा? बात करते हुए सुन लिया था ना उन्होंने फोन पे मुझे। तो उन्हें पता है कि हम क्या चाहते हैं? वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? सोचना क्या है इसमें? कोई मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। उन्होंने भी तो की है। रियली? तुम्हारे भाई की लव मैरिज है? भाई, हमारे खानदान के खून में ये मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम मिलोगी तो खुश होगी। चलो फिर मिल लेते हैं। चले? शांजे बीबी, वो जुगनू भाई बुला रहे हैं आपको। किसी से नहीं मिलना मुझे। उनके साथ कोई मेहमान आए हैं आपसे मिलने। कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। आपदा, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लाइट्स ऑफ करती जाना। जी अच्छा। सीमा, रिलैक्स होके बैठो, तुम्हारा अपना घर है। थैंक्स फॉर द काइंडनेस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये मेरी अम्मी है। अम्मी, आपदा तो कह रही थी आप सो रही हैं। सोते को जागने में कितनी देर लगती है? ये कौन? ये सीमा है, भाभी से मिलने आई हैं। शांजे बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रही मैं किसी से मिल नहीं सकती। मैं खुद बात करता हूँ। जुगनू, आपदा कह रही है शांजे की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो? आप फिर कभी शांजे से मिलने आ जाइएगा। जी आंटी। सीमा, मेरी बात सुन लो। आपदा, ये लड़की शांजे की कोई रिश्तेदार है? नहीं जी, वो तो जुगनू भाई के साथ आई थी। अच्छा, सीमा, मेरी बात सुन लो प्लीज। क्या बात सुनो, इंसल्ट किया तुमने मेरी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। भाभी को मुझसे मिलने का बहुत शौक है, यही कहा था ना तुमने? ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देख लिया मैंने उनका शौक, और अपनी अम्मा से तो सही से इंट्रोडक्शन करवा नहीं पाए तुम। अगर इतने डरते हो तो फिर किस चीज के इतने बड़े बड़े दावे करते हो? सीमा, इनमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों डांट रही हो? डांटूंगी, जरूर डांटूंगी। अच्छा नहीं किया तुमने।
आई एम श्योर उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, या मुलाजमा ने उनको सही से नहीं बताया होगा। Whatever. Bye. सीमा, सीमा मेरी बात सुन लो प्लीज। घर छोड़ने गए थे उसे? किसे? क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, सीमा। उसको मैं थोड़ी लाता, वो तो अपनी गाड़ी पे आई थी। मगर यहाँ क्यों आई थी? शानजे से तो उसकी कोई जान पहचान नहीं है। मम्मी वो मेरी क्लास फेलो है और मैं शानजे आपी से मिलवाने लाया था, उन्होंने कहा था मुझे। शानजे को कोई काम था उससे? को भला क्या काम होगा उससे? बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी के रंग ढंग देखकर गलत कामों में ना पड़ जाना। अम्मी मैं उसको पसंद करता हूँ और हम दोनों। शर्म करो जुगनू, तुम अभी से किन चक्करों में पड़ गए हो? मैं इसीलिए आपसे डिस्कस नहीं कर रहा था, शानजे अभी आपसे खुद ही बात कर लेंगी। हर बात का एक वक्त होता है। अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। होगी वो किसी बड़े बाप की बेटी, तुम तो नहीं हो ना? मुझे एक बात बताइए, अमीर होने में कितनी देर लगती है और भाई को कितनी देर लगी? आपदा जी शान से कब वापस आई? जी, वो तो कब की आ चुकी थी। मैंने खाने का पूछा भी था, मगर कह रही है मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। माफ करना बेटा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं अंदर चली आई। तुमने क्यों इस तरह अपने को कमरे में बंद किया हुआ है? वैसे ही आंटी, जी जा रहा था कुछ वक्त अपने साथ गुजारूं। बेटा अपने साथ तो वक्त वो लोग गुजारते हैं जिनका कोई नहीं होता। तुम तो शानी से मिलने गई थी ना, लंच करने? दफ्तर ही गई थी ना उसके? गई थी, लौट आई। ये सोच के कि उन्हें उनकी मर्जी से जिंदगी जीने दूं। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने बहुत जुल्म किया है शानी के साथ। बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। बुरा तो वो है जो तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा। जुल्म तो उसने अपने साथ किया है। आंटी मैंने उन्हें आज हंसते हुए देखा है। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द हर चीज निखर गई है, दुनिया एकदम खूबसूरत लगने लगती है। तुम मिलनी थी तो मुझसे। शुक्र है हंसा तो सही। सुबह तो इतने खराब मूड में यहां से गया था, मैं सोच ही रही थी कि तुमसे मिलेगा तो किस तरह मिलेगा। मिलने गई थी, हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर किसके साथ हंस रहा था वो? एक बात मानेंगी आंटी? हाँ जरूर, क्यों नहीं मानूंगी। आंटी शानी का सुख से जिले के साथ जीने में ही है।
सजीला के बगैर नामुकम्मल है। आप उन्हें उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनकी जिंदगी उन्हें लौटा दें प्लीज। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है मेरी। आप शाजिया की वजह से परेशान है ना? जाहिर सी बात है, माँ हूं उसकी। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? पर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, परेशान होने से मसले तो हल नहीं होते ना। आप देखिएगा अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। फिलहाल तो कोई सबब बनता नजर नहीं आ रहा। खावर से कहा भी था मैंने कि खुद कुछ मदद नहीं कर सकते तो शानी से कर्ज लेके दे दो हमें, लेकिन नहीं, बीवी के भाई के सामने उसने अपने लिए हाथ नहीं फैलाए तो बहन के लिए कैसे फैला था? आप यकीन करें, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं दे देती। जितनी जमा पूंजी थी मेरी वो घर के खर्चों में ही लगा दी। देखो नादिया, मुझे ये बातें मत बताओ। घर पर अगर तुमने खर्चे किए भी है ना तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आंटी मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। बस सीधी सी बात है, मेरी बेटी इस वक्त तकलीफ में है और अगर किसी ने मदद नहीं की इस वक्त में तो मैं ये बात सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी और ये बात मेरे दिल में रहेगी। आप परेशान मत हो, मैं शानी से बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश मत करो ये कोशिश। बहनें तो अपने भाइयों से बड़ी बातें मनवा लेती हैं और तुम सिर्फ कोशिश करोगी। कैब तुमने मंगवाई है? जी, अम्मी क्या जा रही हूँ। अरे खावर आ जाता तो रात को उसके साथ चली जाती, जल्दी किस बात की है? नहीं, वो दरअसल अगर खावर के साथ जाती तो फिर मैं पैसों की बात नहीं कर पाती ना। क्या तुम अपनी माँ के घर पैसे लेने जा रही हो? मेरा तो ये ख्याल था कि तुम शानी से पहले बात कर लेती तो अच्छा था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी शानी से ही मांगने ना। क्या सोचेंगी तुम्हारी अम्मा कि अभी से मुतालबे करने शुरू कर दिए, कुछ भरम रह जाता उनके सामने। और शानी का मुझे पता है, वो किसी को कानों कान खबर ना होने देता। अगर शानी घर पे होगा तो मैं उससे बात करूंगी। बस आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज आप खावर को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, वो गुस्सा कर जाएंगे। ये क्या बात हुई? खुद भी कोई मदद नहीं करता और तुम्हें भी मदद करने से मना करेगा? बहुत खूब है, चलो अगर तुम मुझे कहती हो तो नहीं बताऊंगी मैं उसे। जी, मैं चलती हूँ। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी और अपनी नंद के बारे में इतना अच्छा सोचा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। सदा खुश रहो। जी।
यार आई एम सॉरी ना, प्लीज मान जाओ। मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ तुम्हें मनाने के लिए। यार तुम मेरा अपने पेरेंट्स को बताने से क्यों डरती हो? Come on यार, वैसे मैं भी किसी रीजन की वजह से अम्मी और भाई को नहीं बता पा रहा। बता यार। हेलो यार सीमा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? अभी मैंने आपको सारी जिंदगी आप ही समझा, कभी भाभी समझा ही नहीं, और आज आपने ही मेरी बात की लाज नहीं रखी। मैं समझी नहीं, क्या बात? सीमा आई थी घर पे, आपने मिलने से इनकार कर दिया। इतना बैड इमेज लेके गई है ना वो घर। आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था। जब से गई ना तब से मना रहा हूँ उसको। वो तो अल्लाह का शुक्र है अब मान गई जाके। अच्छा, मैं फोन करके सॉरी कहूंगी सीमा से। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है सीमा के आती अम्मी ने मूड ऑफ कर लिया और इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया मुझे। एक रिक्वेस्ट आपसे प्लीज, अगर शानी भाई को बात पता चल जाए तो सिचुएशन हैंडल कर लीजिएगा प्लीज। मैं? आप ये बोलिएगा कि आपने सीमा को बुलाया था, आपने मिलना था उससे, बस। प्लीज। बात सुने, आप भी अब कुछ परेशान नजर आ रही हैं। सीमा को जो नाराज कर दिया। अरे नहीं नहीं, वो आपसे नहीं, वो मुझसे नाराज है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप टेंशन ना लें। आंटी, मैंने उन्हें आज हंसते हुए देखा है। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द हर चीज निखर गई है, दुनिया एकदम खूबसूरत लगने लगती है। आंटी, शानी का सुख सजीला के साथ जीने में ही है। सजीला के बगैर नामुकम्मल है। आप उन्हें उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनकी जिंदगी में लौटा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, अकेली आई हो? जी, बस दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, तो सोचा चक्कर लगा लूं। साबर का दिल नहीं चाहता हमसे मिलने को? अम्मी, आपको पता है ना उनका काम ही ऐसा है, लेट नाइट घर आते हैं वो। शानी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब अम्मी, पता नहीं कहाँ है? जाहिर सी बात है कहीं मसरूफ ही होगा। मैं फोन करके देखती हूँ। फोन बंद है उसका। खैरियत है? खैरियत नहीं है नादिया। शानजे को शानी और सजीला के बारे में इल्म हो गया है। ये क्या कह रही हैं आप? किसने बताया? मैं नहीं जानती किसने बताया। लेकिन वो मुझसे कह रही थी कि आंटी, शानी सजीला के साथ बहुत खुश रहता है। इसका मतलब तो ये हुआ अम्मी कि शानी ने खुद ही अपने करतूत बता दिए शानजे को। पता नहीं हर थोड़े दिन के बाद इस लड़के की ये दबी हुई मोहब्बत कहाँ से जिंदा हो जाती है। आप समझाती क्यों नहीं है शानी को? क्या करूं बात करके? शानी से भी बात की, सजीला से भी की, फरजाना से भी की,
अल्लाह जाने इन लोगों की शर्म कहाँ मर गई है। एहसास ही नहीं होता इन्हें एक दूसरे के दुख का। आप फिक्र ना करें। अपनी बीवी को साफ साफ बता दो कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकते हो, सिर्फ मेरे साथ जीना चाहते हो। जानती है वो ये बात। जानती हो, समझती क्यों नहीं है? क्या उसे रास्ते से हट जाना चाहिए? वो ये जानती है ना कि तुम्हारा नाम हासिल करने के बावजूद वो तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं बन सकती। शानी, फैसला कर लो तुम। अगर सिर्फ घर तक ही छोड़ना है तो वो तो मैं खुद चली जाऊंगी। अपनी सो कॉल्ड बीवी की मोहब्बत में छोड़ना है तो समझो कि तुमने मुझे छोड़ दिया। ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं। तो बता दो अपनी बीवी कि तुम क्या चाहते हो। यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। तुम सोई नहीं अभी तक? आपकी बेचैनियां मुझे सोने दे सकती हैं। मैं क्या करूं शान से? ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। सब कुछ आपके इख्तियार में है। जो खुद को इतना बेबस और कमजोर समझते हैं आप। तुम सो जाओ जाके। कह क्यों नहीं देते वो बाहर जो जुबान पे आने के लिए मचल रही है? तुम सुन नहीं पाओगी। अपना ले उसे। मैं एतराज नहीं करूंगी। तेरे गम ये सारे हो गए हमारे, तेरी ओर आ जाएंगे तू अगर पुकारे। आशिकी का मतलब तूने हमको सिखाया, जिसे पाके खो देते हैं वही शर्माए।